बार की तरह इस बार भी सत्संग का आयोजन किया गया है पनागर जबलपुर के बमनौदा ग्राम पर, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक विशाल सत्संग का आयोजन किया गया था, जिस पर 4 तहसीलों का सत्संग एक साथ था, जो पाटन, सहपुरा और पनागर और भी ये तहसीलों से सत्संग का आयोजन किया गया था। सत्संग में लोग दूर दूर से पहुंचे और यहाँ पर गुरुवाणी गुरु जी का जो इनका सत्संग चल रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिवसीय सत्संग जो चल रहा है वहाँ उसको लेकर के अंदर की तरफ देख सकते हैं भीड़ लगी हुई है। इस भीड़ के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये इस भीड़ में आकर लोगों से जानने चाहेंगे आखिर अंदर तरफ क्या चल रहा है और यहाँ पर क्या चल रहा है। पहुँचते हैं हम अंदर की तरफ। हम पहुँचे हैं अंदर की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी माताएं बहनें बैठी हुई हैं और यहाँ पर काफ़ी कुछ वाणी चल रही है, वो जानने की कोशिश करते हैं आखिर में क्या वाणी चल रही है। हम चलते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गुरुवाणी चल रही है, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय जो सत्संग होना था उसको लेकर के आप देख सकते हैं इधर गुरुवाणी चल रही है और यहाँ आसन बनाया गया है। इस आसन में संत रामपाल जी महाराज जी के आप देख सकते हो सानिध्य में यहाँ आसन बनाया गया है और आसन के बाद एक प्रोजेक्टर दिख रहा है जो अंदर की तरफ चलेंगे। अंदर की तरफ दिखाना चाहेंगे जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं कतारबद्ध। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कतारबद्ध जो यहाँ पर जो लोग सत्संग सुन रहे हैं, 4 तहसीलों से यहाँ पर लोग आए हुए थे सत्संग के माध्यम से यहाँ पर सुनाया जा रहा है। इधर माताएं बहनें बैठी हुई हैं यहाँ काफ़ी, और एक तरफ यहाँ पर पुरुष वर्ग भी बैठा हुआ है। यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं और इस सत्संग का लुत्फ ले रहे हैं। और यहाँ पर आखिर में क्या चल रहा है, कितनी तादाद में लोग हैं यहाँ आप देख सकते हैं। काफ़ी मैदान भरा हुआ है और अंदर की तरफ हम चलेंगे जहाँ पर यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग बैठे हैं। नीचे और ऊपर हॉल बनाया गया है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ यहाँ पर सत्संग का जो आयोजन स्थल बनाया गया है। 2 प्रोजेक्टर के माध्यम से, LCD के माध्यम से यहाँ पर सत्संग का आयोजन चल रहा है। माताएं बहनें बैठी हुई हैं तो कहीं ना कहीं सत्संग के माध्यम से जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर वाणी सुना रहे हैं, अपने यहाँ मुख कमलों से यहाँ पर सत्संग सुना रहे हैं, तो वो उसको देखने के लिए यहाँ पर माताएं बहनें आतुर हैं। यहाँ एक साथ कतारबद्ध से बैठी हुई हैं और इस तरफ भी आप देख सकते हो चारों तरफ माताएं बहनें जो हैं कतारबद्ध बैठी हुई हैं और लोग असुर निकंदन यहाँ पर बताया जा रहा है चल रही है, रमैनी चल रही है, उसका लुत्फ ले रहे हैं। हम उन्हीं से और भी जाने दें, यहाँ जो कुछ लोग आए हुए उनसे ही जानते हैं आखिर में यहाँ कहाँ से आए हैं और कितने दूर से आए हैं, यहाँ पर क्या सुनने को मिला, आइए जानते हैं। तो हम यहाँ पहुँचे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिवसीय सत्संग चल रहा है, गुरुवाणी समाप्त हुई है। अभी कुछ लोग यहाँ पहुँचे हैं, उनसे ही जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? भूपेंद्र दास जी। कहाँ से आप? मैं कोटे गांव से, जिला नरसिंहपुर से। सर यहाँ कब आए आप? मैं अभी थोड़ी देर में 11 बजे पहुँचा था सत्संग। सर आपसे जानना चाहेंगे यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में पहुँचे और यहाँ पर आकर के कैसा लगा? बहुत बढ़िया सत्संग था, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर सत्संग में बहुत अच्छा बताया हुआ था। यहाँ पर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का सत्संग में बहुत अच्छा सत्संग हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि कबीर परमात्मा कौन है, कैसे मिलता है, किसने देखा है परमात्मा को, और अल्लाह अकबर कौन है, कैसे प्राप्त होगा वो परमात्मा। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे, आप क्या परिवार सहित संत रामपाल जी महाराज जी के उसमें? जी नहीं, मैं अकेला हूँ, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हुआ हूँ। चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे क्या लोग जो देख रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसा भटकाव है, तो वाकई में क्या संत रामपाल जी महाराज जी सही बताते हैं? बिल्कुल सही बता रहे हैं, पूरे प्रमाणित सहित बता रहे हैं परमात्मा। पूरे लिखित में जो प्रमाणित हुए हैं, 4 वेद, 18 पुराण, बाइबल, गुरु साहिब, कुरान शरीफ, सभी प्रमाणित बताए हुए कि पूर्ण परमात्मा एक है। बाकी अपन जिन धर्म गुरुओं की में लगे हुए हैं वो सही भक्ति नहीं बता रहे हैं, वो परमात्मा को निराकार बता रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, जीवन को नष्ट कर रहे हैं। उनको सही जो परमात्मा ने बताया कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता करे बहुर न लगता बार। तो परमात्मा ने बोला कि मनुष्य जन्म एक बार मिलता है तो सद्भक्ति सत साधना से मिलेगा। तो जो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं बता रहे हैं, वो शास्त्र विरुद्ध साधना बताए हैं, प्रमाणित सहित नहीं बता रहे हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आप यंग हैं और आपने बताया कि आप एक समाज सुधारक कहना चाहिए, जो नशे से लोग ग्रसित हैं, और आपने बोला नशा ग्रसित लोगों को आप देखते भी हैं, वहाँ पहुँचते हैं, तो यहाँ पर जो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ सानिध्य में सत्संग हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसा कोई देखने मिला कि कोई नशा कर रहा हो या ऐसे कुछ?
नहीं, मैं जब सत्संग में यहाँ पर आया हूँ, मैं जब देखा, मैंने कोई भी नशा का कोई भी पदार्थ यहाँ पर उपलब्ध नहीं था। न तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, चरस किसी का सेवन नहीं करते हैं। व्यवस्थित बैठे हुए हैं यहाँ पर, बहुत सुचारू, कोई शांतिपूर्वक होकर सत्संग हुआ था। यहाँ कोई भी प्रकार का ऐसा उपद्रव और कुछ प्रकार का कुछ नहीं हुआ। बहुत बढ़िया तरीके से सत्संग हुआ और बहुत अच्छा तरीके से हुआ है। हमारे संत रामपाल समाज सुधारक हैं, उन्होंने एक बेड़ा उठाया हुआ है, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजे से इसका सेवन नहीं करना है, न करने देना है। बाकी हम देखते हैं और भी सभी पंथों में देखते हैं, वहाँ सत्संग में आते हैं मगर कोई भी बीड़ी पीता है, कभी यहाँ जाता है, कभी जर्दा खाने लगता है, समाप्त हुआ कुछ ना, यहाँ वक्ते ने कोई, मगर यहाँ पर कोई विशेष तौर पर मैंने देखा था, सभी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बैठे हुए। कहीं ना कहीं एक समाज में एक जो गलत धारणाएं बैठी हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति छुड़वाते हैं और जो लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये जो लोग हैं आज जागरूक होने का समय? नहीं, बिल्कुल है, जागरूक करने में कोई भी भक्ति नहीं छुड़वाते, तो शास्त्र अनुकूल साधना कर रहे हैं। उन्हें वो कहते हैं, जब यदि कि बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वा रहे हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सदभक्ति प्रमाणित सहित बता रहे हैं। और क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो सदी मंत्र है, उस मंत्र की भक्ति करने से कैसे अपन भक्ति करेंगे और कैसे अपन को पाप, मूर्ति पूजा से नहीं होगी, उससे सत साधना से, सही मंत्रों के जाप करने से आपको मिलेगी। एक चीज जानना चाहेंगे कि जो लोग नशा करते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कहीं ना कहीं नशाग्रस्त जो लोग पहुंचते हैं आप लोगों को कितनी जद्दोजहद करना पड़ती होगी उनको समझाने के लिए, और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आने के बाद वो नशा छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक संदेश देना जरूरी पड़ता है। जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ में कहना चाहता हूँ कि मैं नशा मुक्ति केंद्र में काम करता हूँ, मगर एक 3 महीने की अवधि रहती है। 3 महीने की अवधि में नशा छोड़ नहीं पाता है। कितनी भी कोशिश, आप मेडिसिन देते हैं, आप एक कारावास में उनको रखते भी हैं, मगर उनको सही उपचार से नहीं मिलता। मगर संत रामपाल जी महाराज का एक ऐसा मार्ग है जहाँ सद्भक्ति करने से, सद साधना करने से, सही मंत्र से, तो सही कर्म करने से आपको सद्भक्ति के जरिए नशा छोड़ सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो नशा मुक्त करवा सकते हो। बाकी कोई नहीं है, आप कितना भी नशा मुक्ति केंद्र में आप रख लो, वहाँ नशा नहीं छोड़ सकते। 1 महीने, 2 महीने, 1 साल तक छोड़ा जा सकता है, मगर संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, जब उनके सत्संग अपन करेंगे, उनके अटेंड करेंगे और उनके बताए हुए मार्ग से चलेंगे, तो आप नशा मुक्त नहीं, हमेशा के लिए नशा मुक्त हो जाएंगे। इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद नशा से लोग दूर हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात सामने आई है। कहीं ना कहीं ऐसी युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं ये नशा जो है कहीं ना कहीं खा रहा है। वाकई में क्या उनको क्या संदेश देना? मैं युवा पीढ़ी को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आज की मैंने देखा है कि जो 8-10 साल, 12 साल, 13 साल के बच्चे जो हैं नशे की तरफ भाग रहे हैं ना, उन लोगों को देखिए, आप कोई शिक्षाएं नहीं है ना, कुछ वो है बता रहे का तरीका है, वो लोग उस नशे के लिए तरफ जा रहे हैं। कोई तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा सिर्फ सेवन करते, तो मैं देखता हूँ कि रास्तों में पढ़ते रहते हैं, कोई यहाँ पढ़ा है, कोई वहाँ पढ़ा हुआ है, मगर सही जो विधि है वो नहीं बता पा रहे हैं। मगर संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा संघ है जिसमें क्या है, सब लोग एक सद्भक्ति करके, सभी युवाएं सद्भक्ति करेंगे और सद साधना करेंगे, तो उनसे आपको नशा मुक्त हो जाएंगे। बाकी आप किसी भी नशा मुक्ति केंद्र में जाइएगा, वहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र कुछ समय तक की निश्चित, मगर एक हमेशा के लिए संभव नहीं है। मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए और उनकी साधना चैनल में शाम को 7:30 से 7:30 जो साधना चैनल आता है उसको जरूर देखिए, और आप नहीं, आपका पूरा परिवार नशा मुक्त हो जाएगा और आप एक सही दशा निर्देश बताएंगे। ऐसी बात है, इनका कहना है संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहिए, और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद जो लोग हैं नशा मुक्त हो जाते हैं। यहाँ हम पहुंचे, एक जो दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया था, यहाँ चारों तरफ भीड़ नजर आ रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो 4 तहसीलों का एक दिवसीय सत्संग जो आज आयोजन किया गया था, काफी माताएं, बहनें और काफी पुरुष वर्ग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन करके आत्म गदगद हो गई। तो काफी कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, समाज को नहीं पूरे विश्व को सद्भक्ति देने की। इस समय कैमरामैन पुष्पराज के साथ शिवा पटेल, जबलपुर।